अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर ऐसा वसी टॉपिक है जिसमें आपके सीवरेज के निज़ाम से लेकर तजावुज़ात के मामलात से लेकर आपके वो बोर्ड्स जो सफ़र करने वालों को रहनुमाई करते हैं, रास्ता बताते हैं और कहीं रात कोई भटका हुआ मुसाफिर इन बोर्ड्स की मदद से मंजिल मकसूद तक पहुंच पाता है। लेकिन साइन बोर्ड्स की सूरत हाल लाहौर में क्या है, यही वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। साइन बोर्ड्स अवेज़ा कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद उनको जो है उनकी सफाई का इंतज़ाम किया जाना था, उनको उनकी देखभाल होना थी। कहाँ कहाँ से टूटे हुए हैं, जिन पोल्स पर साइन बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं उन पोल्स की सूरत हाल क्या है, और साइन बोर्ड्स जो हैं वो कितने क्लियर हैं, इंडिकेशन देते हैं या नहीं देते। लाहौर से अगर कोई सफ़र करे और इस रोड पर मौजूद हो, दादा साहब के एग्जैक्टली सामने, उसके सामने ये साइन बोर्ड हो और वो गाड़ी में बैठा हो, तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा। सारे साइन बोर्ड जो हैं ज़रूरत स्टाफ के जो छोटे छोटे पोस्टर्स हैं उनकी नज़र हो गए, और साइन बोर्ड्स की अगर सूरत हाल ये होगी तो यहाँ लोगों को कैसे पता चलेगा। और रात अगर 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे किसी ने यहाँ से गुजरना है तो वो कैसे मंजिल का तयन कर सकेगा। भूल भुलैया में मुसाफिर कई दफ़ा उनके साथ मिसहैप हो जाते हैं, बड़े मसाइल जन्म लेते हैं, चोरी डिकेटी के वाक़यात हो जाते हैं। मोटरवे का रिसेंट रिंग रोड वाला वाक़या जो है वो आपके सामने है, इस वजह से अभी न भी किसी के साथ भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। तो साइन बोर्ड्स इंतहाई ज़रूरी हैं। ये जब सेंसिटिविटी के साथ लिंक्ड होते हैं, हसासियत के साथ लिंक्ड होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम बन जाती हैं। यहाँ से हज़ारों लोग रोज़ाना गाड़ियों पर गुजरते हैं, लेकिन शायद कोई बॉदर ना करते हों। लेकिन यही बात सेंसिटिविटी के साथ अगर आप सोचें और समझें कि भूले बसरे मुसाफिर जो हैं वो जब इस तरह से साइन बोर्ड्स की रहनुमाई लेकर, या कोई नया आने वाला इस शहर में जिसने मंजिल मकसूद पर कहीं और जाना हो, वो किस तरीके से अपना रास्ता जो है वो समझता होगा। ये वो सारी बातें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये एक साइन बोर्ड का हाल नहीं है। और ब्यूटिफिकेशन में तजावुज़ात भी आ जाएंगे। ब्यूटिफिकेशन में आप यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप मेरे सामने देखें पनाह गाह है, बिल्कुल सामने दादा साहब के हम सामने खड़े हैं, दादा साहब दरबार के सामने हैं। और पनाह गाह के साथ आप देखें ये पार्किंग के कितने बड़े बड़े स्टैंड्स हैं, और इसके साथ ये साइन बोर्ड्स हैं जो, और ये पूरे का पूरा फुटपाथ जो है, यहाँ गंद का, गलाजत का और बदबू का जो आलम है वो यहाँ से गुजरने वाले आपको बेहतर बता सकते हैं, या प्रोग्राम तमाशा की टीम आपको बेहतर समझा सकती है कि यहाँ सूरत हाल क्या है इस वक्त। आगे साइन बोर्ड की क्या हालात है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। दादा साहब चौक से यहाँ से अगर राइट किसी ने जाना है और लारी अड्डा जाना है, बादामी बाग जाना है, एक मोरिया पुल की तरफ जाना है, तो यहाँ किसी तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है। और यहाँ से अगर आपने शादरा निकलना है तो यहाँ से मेन कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर कोई आपको पुल नज़र आता है जो शायद के कभी किसी बोर्ड का हो, तो ये भी अभी सिर्फ एक अलामत और इस्तारा बना खड़ा है, हसरत व यास की अलामत बना खड़ा है ये बोर्ड, जिसमें रहनुमाई नहीं है, ना इतने लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। आप देखें ज़रा कि कितने बेशुमार लोगों ने यहाँ से गुजरना होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं और अपनी मंजिल मकसूद की राह लेते हैं, लेकिन कोई पता नहीं उन्हें कि उन्होंने कहाँ जाना है। वही लोग जो सेट पैटर्न पे सफ़र करते हैं, एक ही रास्ते पे सफ़र करने वाले लोगों को सहूलत है, उन्हें बोर्ड का पता हो या ना पता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्होंने ऑफिस से घर और घरों से ऑफिस जाना है। बात उन परदेशियों की है, उन लोगों की है कि जिन्होंने इस शहर को जो है वो जो पहली दफ़ा यहाँ से गुजरते हैं, या जिनको रास्तों का पता नहीं चलता। क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? इधर मजदूरी करते हैं। कब से हैं इधर? इधर तकरीबन चले हैं 6-7 महीने बस। इससे पहले कहाँ थे? शेखपुरे के। शेखपुर। ये यहाँ साइन बोर्ड लगे होते थे जो बताते थे कि आपने राइट लें, लेफ़्ट लें, कौन सी मंजिल पे जाना है। यहाँ खड़े हो गए, आपको पता है कि अगर आपने शादरे जाना हो तो कहाँ से जाएंगे? ओ परले पास से, सामने से। बोर्ड कोई नहीं लगा हुआ? बोर्ड कोई भी नहीं लगा है। नहीं, कोई बोर्ड दसे ना कि असी फलानी जगह जाना है। क्या ख्याल? इतने लोगों ने जाना है, बहुत सारे लोगों को शादरे का नहीं पता, कैसे जाएंगे? ये तो सही बात है ना? सही बात। ये जी यहाँ का मामला है, और ये यहाँ का ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू आउट आप इस रास्ते पे किसी भी जगह चले जाएं तो लाहौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको नज़र आएगा, किसी तरह का साइन बोर्ड नज़र नहीं आएगा, और साथ साथ तजावुज़ात की अमाजगा आपको नज़र आएंगे, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल नज़र आएंगे। इस चौक में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी आपको बहुत कम है कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऐसी नज़र आए। ये खंबा आपको सामने नज़र आ रहा है,
इसके ऊपर कैमरा ज़रूर लगा, लेकिन आपको स्ट्रीट लाइट नज़र हुई दिखाई नहीं देगी। ये सूरत हाल है। ये सामने ऑरेंज ट्रेन का जब बनी थी ना, ऑरेंज ट्रेन, उस दौरान उन्होंने केबल बनाया था। वहाँ जो केबल नहीं बना वो आगे जहाँ बस जहाँ से क्रॉस कर रही है ना, यहाँ पे उसको उठाएं, उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, पर्दा उठा के देखें और जो भी कुछ हो रहा है ना उसको हाईलाइट करें, वो केबल खत्म करें। क्या हो रहा है? जो भी है नशा जो भी हो रहा है, केबल को हाईलाइट उसको इस वक्त भी हो रहा है। आप देखें जाके, उसको चेक करें। लोहे का केबल है इस पोल के नीचे, ये पोल नहीं है, पिलर नहीं है, जैसे ये पिलर है, इसके नीचे चेक करें जाके। और शाम को देखें, सुबह देखें, उसको ख़त्म करवाएं। उसका कोई मकसद नहीं है वहाँ पिलर का और केबल का ना, केबल लोहे का, वो मेट्रो वाले छोड़ गए। ये मेट्रो ट्रेन नहीं बनाई थी इसलिए वो छोड़ गए। अब इसको ख़त्म करवाएं बस। आप देखें जाके ज़रा। ब्यूटिफिकेशन कैसे पॉसिबल होगी अगर सारे महकमे जो हैं वो मिलकर काम नहीं करेंगे और उसमें आपकी गली मोहल्लों से शुरू करें और पुख्ता सड़कों तक, बड़ी शाहराहों तक आएँ, तो दोनों सूरतों में ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है कि ब्यूटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर चीज़ें पूरी उतरती हों। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सीवरेज का मामला जो है वो आपके सामने है, वो नहीं काम कर रहा होता, गटरों के ढक्कन नहीं होते, ऊपर ट्यूब लाइट नहीं होती। और शाहराहों पे सफ़र करते हैं, मेन शाहराएँ सेंसिटिव इलाकों में बोर्ड्स आपको दिखाई नहीं देंगे। साइन बोर्ड्स की किल्लत, बहुतात कमी और उनके टूटे होने की वजह से हालात जो हैं वो आए रोज़ ख़राबी का शिकार भी हो रहे हैं। अभी यहाँ से लोग राइट टर्न कर रहे हैं, राइट टर्न करते हुए किसी तरह की कोई रहनुमाई नहीं है। किसी ने उर्दू बाज़ार जाना है, किसी ने मोची दरवाज़ा जाना है, किसी ने टकसाली जाना है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हुए लोग जो हैं, अंदरून जाने वाले लोग, यहाँ से मार रोड पे जाने वाले लोग, लोअर माल जाने वाले लोग, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने से होते हुए आप नासिर पार्क जाने वाले लोग, यहाँ से आपको जो है किसी तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है। इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस किसी ने जाना हो, DIG ऑफिस किसी ने जाना हो, कोई इंडिकेशन नहीं है इन सारे जगहों पर। और ये बोर्ड जो हैं इनके ना होने की वजह से लोग जो हैं वो बेसिक फैसिलिटी जो उन्हें अवेलेबल होनी चाहिए सड़कों के ऊपर, उससे महरूम रह जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा कई दफ़ा सवालिया निशान खड़ा करता है और हालात जो हैं ख़राबी का शिकार भी होते हैं। और सेंसिटिव हालात में रात गए जब आप रास्ता ढूंढने के लिए इन सड़कों पे गश्त करते हैं तो लोग अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाते। ये एक जगह नहीं, लाहौर पूरे में आप जहां भी मूव करेंगे आपको हर जगह पर यही सूरत हाल नज़र आएगी कि बिल बोर्ड्स के ना होने की वजह से लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जहाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वो साइन बोर्ड्स भी प्रॉपर इंडिकेट नहीं कर रहे और साइन बोर्ड्स के ऊपर इश्तहारात, पम्फलेट्स और दीगर चीज़ें जो हैं नुमायाँ की गई हैं, जिससे हालात जो हैं मज़ीद ख़राबी का शिकार होते हैं। इसके साथ साथ ये फुटपाथ भी आप देख सकते हैं, ये सारे फुटपाथों पे लोगों के बसेरे भी हैं फुटपाथ के नीचे, ये सूरत हाल है। और सड़कों पर आपको साइन बोर्ड जो है वो नज़र नहीं आएगा, जो कि मामला की मज़ीद ख़राबी का शिकार होता है। और सड़कों के राइट और लेफ़्ट आप मूव करें, देखें तो 40-40, 30-30 फीट जो सड़कें हैं उन पे आपको कब्ज़ा दिखाई देगा। ये यहाँ की सूरत हाल है। आप मेरे साथ रहिए। यहाँ से अगर किसी ने जाना है टूवर्ड्स मार रोड और आपका DC ऑफिस, DIG ऑफिस, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस, गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्रेटेरिएट, किसी तरह का कोई साइन बोर्ड अवेजा नहीं है। इन जगहों पे भी थ्रू दादा साहब जाने के लिए इस सीधी रोड से आप गुजरें, ये भी सूरत हाल नहीं है। क्या वजूहत है ये भी देखते हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब, चीफ इंजीनियर LDA, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शेख जैन साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया मीडिया ग्रुप, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लाहौर की खूबसूरती को मेंटेन करने में बहुत सारी जगहों पे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, पैच वर्क होने वाले हैं, जहाँ भी आप जाएं तो कोई ना कोई खड्डा जो है किसी गरीब बंदे का मुंतज़िर होता है, वो धड़ाम से उसमें गिर जाता है। और बड़े शिगाफ से लेकर जो बड़े बड़े सड़कों पे बैठ जाते हैं। आप बैरियर चले जाएं सर, बैरियर रोड, कारपेट रोड आपने डाली थी, वो बैठ गई हुई है 2 जगह से स्टार्ट में। वो किसी दिन शेख साहब ने वहाँ खड़े होकर बीपर दे रहे होना है दुनिया मीडिया ग्रुप पे के हजूर ये देखें क्या हो गया। आप वो हाई कोर्ट के सामने वाला शिगाफ देखें। और फिर लुत्फ़ की बात यह है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आज तक की गई कि किसका कसूर था, क्या वजह बनी, मटेरियल क्यों ये लगा, कंसिक्वेंसेस क्या आपका एजेंडा है अभी, क्या आप समझते हैं कितना ब्यूटिफिकेशन का मामला बेहतर किया जा सकता है? देखिए सर, एक तो मौसमी हालात की वजह से आपको पता है कि नेचुरली रोड जो है एक सरफेस के ऊपर है और जितना पानी बारिश का, तूफ़ान का है, ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। और जब पानी किसी ज़मीन के अंदर आ जाता है, बेरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, तो उसकी जो सरफेस है वो डिटेरियोरेट हो जाती है।
हालिया जो बारिशों में शदीद बारिशें हुई हैं, इसमें मुतअद्दिद मकामात पर ऐसे वक़ूए हुए हैं कि जिसमें शगाफ पड़े हैं, जिसको शेख साहब ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन इन्होंने आई विटनेस होंगे वहाँ कि वहाँ जो शगाफ पड़े हैं वो पानी की वजह से पड़े हैं या अंडरग्राउंड जो वाटर पाइप हैं उसकी वजह से पड़े हैं। तो ये नेचुरल बात है, ये पूरी दुनिया में होता है। देखिए, चीज़ें ले होती हैं, उनमें मौसमी हालात की वजह से या वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं अपनी उम्र की वजह से, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये एक मुसलसल अमल है, तामीर भी और उसकी साथ बेहाली भी। शेख साहब, क्या समझते हैं महकमा कितना कामयाब हो सकेगा? आप देखें, वासा आप कवर करते हैं, LD आप कवर करते हैं, दोनों की वजह से लोगों को क्या क्या मसाइल हैं आप बेहतर तरीके से लाहौरियों को बताते हैं। क्या बेसिक बुनियादी वजह क्या है? आप देखें, बहुत सारी जगहों पे सीवरेज के मसाइल हैं, वहाँ से अगर किसी की जान छूटती है तो पैचवर्क के मसाइल हैं। सर जी, आप शरकपुर रोड से गुजर ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे, और आप शिखपुरा रोड से गुजर नहीं सकते, शादरा पूरा डूब जाता है। कौन जिम्मेदार है? कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, फाज शहबाज साहब रंधावा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान कर दिया कि वजूहात क्या हैं। अब मैं वजूहात के बाद की बात करता हूँ कि उसमें मुरम्मत क्या किया आपने। सबसे पहले जो लड़ाई है वो हदूद की लड़ाई है कि हदूद का तयन किसने करना है। आप देखें कि कोई भी इशू होता है, सबसे पहले इदारे हदूद के ऊपर तयन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह शहर लाहौर में भी जो 3 से 4 अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, हदूद का तयन ना होने की वजह से शहर लाहौर के बासी सफ़र कर रहे हैं। अब बात आ गई कि पैचवर्क सड़कों के ऊपर या मुरम्मत के काम कितने किए गए। बहुत ज़्यादा मुझे कोई सड़कों के ऊपर पैचवर्क के काम नज़र नहीं आते। अगर नज़र आ रहे होते तो अभी लोग बिल बुला ना रहे होते। लाहौर की मरकजी शाहराहें टूटी हुई हैं और वासा और LDA की जंग चल रही है कि ये शिगाफ के ऊपर सड़क कौन बनाएगा। वो वासा कहती है LDA बना दे, LDA कहते हैं हमारी हदूद नहीं आती, वासा का शिगाफ पड़ा है, हम क्यों बनाएं। आप अपनी जो तनाज़े हैं, आपके जो अपने राब्तों के फुकदान हैं, आप उनको ख़त्म करें। खुदारा इस शहर लाहौर का सोचें। और रात को पता चलता है कि कमेटी वाले खुदाई करके पाइप डाल गए हैं। बिल्कुल, वो भी तीसरा फैक्टर भी है। ऐसे ही अब आप देखें फाद साहब, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जितने भी इदारे हैं वो अंडर वन अम्ब्रेला काम करें। आप एक रायवन रोड से शुरू हो जाएं और शादरा तक चले जाएं, कोई एक रोड ऐसी बता दें कि जो मुकम्मल है। कोई एक रोड, हर सड़क के ऊपर पैच होने वाला है, हर सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यार, क्या सिर्फ हम गुजरते हैं? ये भी तो सारा दिन सारे उसी सड़कों पे गुजरते हैं। बच्ची को करंट लग गया और 120 पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मुल्तान रोड ले बैठा, ऐसे अंदर बैरिया वाली लेने की बजाय। ठीक है सर, और उधर उसे 33 से 34 मिनट उधर ही खपते लगे, तो एक कट से वो कारपेट रोड पे फिर आया। इतना बड़ा खड्डा था कि उन्होंने कंप्लेन फिर हमें की कि इमरजेंसी की सूरत में कितनी जानें इस तरह नहीं बच पाती। अब देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं, पंजाब हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो ये नहीं है। अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक इजलास किया जाता है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट सामने आता है, 4 LDA को टास्क दे दिए जाते हैं, कहते हैं फौरी तौर पे काम शुरू कर दो, और फंड्स रोक लिए जाते हैं। ये आपकी किस तरह की तरजीहात हैं? या तो हो कि आप उसके लिए फंड्स भी जारी करें तो कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। अब देखें कि यार, एक अरसे से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो आप मुकम्मल नहीं कर पाते, फंड्स जारी नहीं करते। क्या सिर्फ फैसलों की हद तक ही शहर लाहौर को चलाना है, यहाँ पे काम नहीं करना? क्या इस वक्त शहर लाहौर आप कहते हैं कि जी आपका रोड स्ट्रक्चर पूरा है, आपके यहाँ पे तमाम पुल पूरे हैं, हम आपको कब कह रहे हैं कि नए अंडरपासेस बना दें? हम तो कह रहे हैं कि जो मौजूद हैं उनको ही ठीक कर दें, उन पे जो मुरम्मत होने वाला काम है। अब ये कनाल रोड के अंडरपासेस हैं, आप देखें कि आपने 2 साल पहले भी इस इशू को उठाया, आपको याद होगा। उसके बाद भी इस इशू को हाईलाइट किया कि यार, ये एक ऐसी सड़क है जो कि बिल वास्ता और बिला वास्ता लाहौर की तमाम सड़कों से मुंसलिक है। इसको अंडरपासेस दिए हैं ताकि ये सिग्नल फ्री हो। अब अंडरपासेस के नीचे खड्डे हैं, उसके बाद जो इसकी ब्यूटिफिकेशन की गई वो ख़त्म होगी। मासवाए 2 अंडरपासेस के किस अंडरपास पे आपको ब्यूटिफिकेशन नज़र आती है? क्या प्लान है उसका? कुछ सामने तो लेके आए, कोई अमल दरामद करता हुआ नज़र तो आए। जी रंधावा साहब, और रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि शेख साहब के जज्बात बिल्कुल बजा भी होंगे, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि देखें, जो LDA के पास रोड्स हैं, मैं दावे से कहता हूं कि हमने कोरोना के दौरान भी और बारिश के दौरान भी हमने एक गैंग 4 किस्म के बना रखे थे जो सिर्फ पैच लगा रहे थे, और अब भी वो पैच लगा रहे हैं। हमारी रोड्स पे इज्तिमाई तौर पर आपको वही पैच कहीं नज़र आएंगे जो 1-2 दिन पहले अक्रू हैं, वरना आप इंशाल्लाह जो हमारी बड़ी रोड्स हैं वो पैच फ्री नज़र आएंगी। जहाँ तक आपको अंडरपासेस की बात है,
तो हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम अब बनाया, एग्रीमेंट पे दस्तखत हो गए हैं एक निजी फर्म के साथ। हमने यही FC कॉलेज के अंदर नीचे जो अंडरपास है इसको हमने ब्यूटिफिकेशन शुरू कर दिया, इसकी इल्यूमिनेशन करेंगे और 21 जो अंडरपासेस हैं वो इंशाल्लाह 3 माह के अंदर अंदर हम उसको इल्यूमिनेट भी कर देंगे और इसकी जो सरफेसेस ड्रेसिंग है वो भी कर देंगे और इसकी ब्यूटिफिकेशन भी कर देंगे और यहाँ कोई शिकायत नहीं रखी। और देखें ये सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसमें से हम एक भी पैनी अपनी जेब से नहीं खर्च करेंगे या वामुन्नास की नहीं से, ये एक ट्रेडिंग एक कंपनी की तरफ से होगी। बहुत शुक्रिया आपका जी, गुफ्तगू आपने सुनी और हालात आपने देखे। मजीद आपको सूरत हाल भी बताते हैं, हमारे साथ रहिए। खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक ठाक। मूंछों नीचे गिरी हुई हैं आपकी, नीचे वट दे देंगे ऐसी वट दें यार मूंछों को। वट दे देंगे जनाब। क्या नाम है आपका? अली हमजा। अली भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस काम। आप जब बाइक पे सफ़र करते हैं तो आपको बेहतर आइडिया होगा, साइन बोर्ड्स जिन्होंने रास्ता दिखाना होता है वो यहाँ तो टूटे हुए हैं या उनके ऊपर इश्तहारात लगे हुए हैं, मोस्टली हैं ही नहीं। हाँ जी ऐसे ही है। कितनी % आपने लाहौर में साइन बोर्ड देखे हैं बेहतर? बहुत कम, माल वाली साइड पे है तकरीबन। वो तो पोश इलाके ना यार, हाँ बस इधर गरीब इलाकों की बात भी करें, यहाँ पे कोई नहीं है। मतवसत इलाकों की बात भी करें, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है। तो क्रीम ने गुजरना होता है भाई। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं। मार रोड पे साइन बोर्ड अदारों ने ना लगा के क्या हाल होगा उनका, पता ही है आपको। बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर नहीं है कोई साइन बोर्ड, कोई सूरत हाल नहीं है। आयो आयो आंटी क्यों देखियो। कब से आप देख रहे हैं? काफ़ी अरसे दराज से, तकरीबन जितनी भी हुकूमतें आई हैं इसका इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। हाँ बेटा, कहाँ से नए आए हो? कहाँ से आए हो, इधर आओ। सूरत हाल आपके सामने है जी इन हालात में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप कब से चला रहे हैं चिंगजी रिक्शा? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। इसका नंबर पीछे लगाया है? हाँ पड़ा हुआ है। चिंगजी रिक्शों पे मोस्टली पीछे नंबर ही नहीं लिखा होता, कई मरतबा का फायदा ही नहीं है, आगे से देखना होता है उन्होंने। नहीं वो देखे लगा होता ना, है। किसी को टक्कर मार के आप भाग रहे हैं जब, तो वो अगला आगे नंबर नोट करेगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना, 1 वे ट्रैफिक है हाँ जी। तो अगला पीछे से नंबर आपका देखेगा ना, कि पहले भागेगा, आपको रोकेगा, आगे से नंबर देखेगा। कितने आप साइन बोर्ड्स का पता है ना आपको, जिसके ऊपर इलाकों के इंडिकेशंस होते हैं, सकिया पुल जाना है, शादरा जाना है, जहाँ भी जाना है, कितने % आप देखते हैं कि साइन बोर्ड्स लाहौर में ठीक लगे हुए हैं, बेहतर लगे हुए हैं? तकरीबन नहीं लगे हुए हैं, देखा जाए 100% ही नहीं लगे। बाहर के जो लोग जो आते हैं वो हमसे ही पूछते रहते हैं, भाई हमने इधर जाना है, आप बताएं तो सही, हमें गाइड तो करें इस साइड पे कैसे जाएं। आप भी जब नए चलाते होंगे या यहाँ आए होंगे, पूछ के ही आपने, किसी टाइम हमें खुद नहीं पता होता, जाके हम खुद पूछ रहे होते हैं। आपने भी पूछ के ही सीखा होगा। जी ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, तकरीबन यही है, क्योंकि जब तक अगर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आए, किसी से पूछोगे ना, पता नहीं लिखा होगा कि इस साइड में ये रास्ता जा रहा है, इस साइड में वो बोर्ड ही नहीं लगा होगा, तो कैसे पता लगेगा? मुश्किल हो जाता है इस तरह। बहुत ज़्यादा तंग होता है इंसान। जो परदेसी होगा वो इधर आएगा, उसको क्या पता होगा मैंने अब जाना है लोहारी। आपके पास इख्तियार आ जाए जी और आप बड़े आदमी बन जाएं बहुत, जी और गवर्नमेंट में आ जाएं, लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे यही सड़क ले लें, क्या क्या इसमें कमी है आप समझते हैं कि इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है? कहाँ से आपको मसाइल नज़र आते हैं आपकी अपनी नज़र से? जैसे कि ये मेट्रो बना हुआ है, हाँ। ऐसे जैसे ये ठेले वाले हैं, इनकी भी कोई मखसूस जगह बन जाए, ये रश वगैरह नहीं पड़ेगा इतना, तजावुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी, और वो लीगल भी हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। उनको रोज़ रेडियो के पीछे कोई भागेगा भी नहीं, कोई तंग ही नहीं करेगा, हर बंदा अपनी साइड पे आएगा, वो बाहर आएगा तो उसको ये तो मेन शाहरा है ना। छोटी शाहराओं पे जब आप सफ़र करते हैं तो वहाँ क्या क्या कमियाँ देखते हैं आप? तकरीबन यही चीज़ें आती हैं, चाहे बड़ी साइड है या छोटी साइड है, यही चीज़ें ज़्यादा आप देखें, ये चीज़ देख लो, दिखाएं जी, कैमरामैन दिखाएं। साइड देखें तो वो उन्होंने ट्रांसफार्मर भी नहीं छोड़ा हुआ, उधर भी जगह उन्होंने बनाई हुई है। जब ये इख्तियारात पे होंगे तो ये बाहर नहीं आ सकेंगे। ये ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ मामला जो है ट्रांसफार्मर के नीचे भी कारोबार हो रहा है। इधर ईंटें भी मार रहे हैं लोग, देखो यार, इधर ईंटें भी मार रहे हैं, सड़ रहे हैं, इधर कोई चीज। क्या नाम है आपका? आबिद भाई, क्या करते हैं आप? इधर ईंट में मार रहा है यार, इधर हम आए। आप लड़ाई ना किया करें ना। नहीं लड़ाई क्यों कर रहे हैं? लड़ाई ना किया करें, ठीक है, बहुत अच्छे आप। क्या हाल है चाचा? शुक्र, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। साइन बोर्ड ही नहीं लगे हुए, किसने कहाँ जाना है, रास्ता दिखाने वाले बोर्ड होते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, नो मनी। पैसे नहीं है? नो, दे हैवंट मनी। नो, अनफॉर्चुनेटली यू नो, लेट द टाइम इज कम टू बैड। वाह 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 वाह, अंडरस्टैंड? ये ठीक बात फरमा रहे हैं। ओके। और मुझे ये बताएं, कैसे हालात ठीक हो सकते हैं फिर?
ऊपर वाला जानता है, ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। जो ऊपर बैठा है, जिसके पास दुनिया का निज़ाम है, वो जानता है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। आने वाले वक्त वो ही जानेंगे। वो तो इसमें कोई शक नहीं है। इदारे तो इदारों ने ठीक करने हैं ना। ये देखें सड़क पे खलारा जो पड़ा हुआ है, अदारों के पास पैसे नहीं है। मनी मेक्स अ मेयर गो, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, इन तजावजात को उठाने के लिए पैसा चाहिए, हाँ, और इनको लीगल करने के लिए क्या पैसा चाहिए? बिल्कुल चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं, क्या पैसा चाहिए इनको? जो कोई 20 साल से बैठा है, कोई 50 साल से बैठा है, लीगल करें ना, उन्हें एक फॉर्मेट में ले आए। जो भी आता है वो कहता है मेरे की हुकूमत है। हाँ, ये बात आपने ठीक की। ये बात अब आप ठीक बात करें। जो भी आएगा, अगर मुझे भी कुर्सी के ऊपर बैठा दूंगा, मैं भी बन जाऊंगा। नहीं, वो पैसे ना होना और विल ना होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल, ये वजह। आपको लगता है कि गटरों के ढक्कन उनके ऊपर नहीं है तो पैसे नहीं है गटरों के ढक्कन के? आपको ये लगता है? बिल्कुल, ये है हाल है, यही पोजीशन है। ये नहीं देखते कि आटा 70 रुपए किलो मिल रहा है या 80 रुपए किलो। 74 आता फिर 74 2 दिन पहले। अभी पता नहीं क्या है, इस वक्त क्या है। 77 ही होगा। और 100-110 पे चलेगी चीनी, चलेगी 105 नॉर्मल, वैसे 110 मोस्टली। आप बात देख ले, ये हाल है। जो चोर है वो बाहर बैठ के पैसा ले रहे हैं। चीनी टांगरी का क्या हालात है वो तो हमें पता ही नहीं किया। नहीं। बेसन वाली ओरिजिनल मिलती नहीं है। क्या हाल है आपके? किधर जा रहे हैं? इतनी मुदब्बर और खूबसूरत सी ऐनक आपने लगाई हुई है, क्या चक्कर है? रिक्शा चलाते हैं, गट्टा मिट्टी और चिंगसी चलाते हैं? हाँ जी। गुड यार, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बोर्ड नहीं लगे? बोर्ड इनकी मेहरबानी है हुकूमत की। ये इनको पहले लगे हुए थे, सब इन्होंने उतार दिया। अभी मुश्किलात पेश आती हैं सबके लिए। क्या और आप देखते हैं किस तरह लाहौर को आप समझते हैं ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है, खड्डे पैच वर्क किया जा सकता है, गटरों के ढक्कन, स्ट्रीट लाइट्स? जानते हैं सब टूटा फूटा रोड है। देखें ना, मुश्किलात तो बनती हैं ना सबके लिए। ये आधी लाइट जली, आधी नहीं जली, ऊपर दिखाएं। ये मेरे कैमरामैन दिखाएं, मेट्रो पुल के ऊपर ये आधी चल रही है, आधी चल ही नहीं रही। आधी नहीं चलती। मेट्रो पुल की लाइट्स ही नहीं है। हम तो स्ट्रीट लाइट्स का रोना रो रहे हैं बाकी इलाकों का। कैमरामैन दिखा चुके हैं जी। मैं चाहूँगा ये लाइट दिखाएं आप। हमारी तरफ जो लेफ्ट हैंड की लाइट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही, और राइट की चल रही हैं। राइट और लेफ्ट का आप देखें कंपैरिजन, पूरी लाइट वो आगे से नहीं पूरी रॉ नहीं चल रही आपको। पीटीआई की ये नून की है, इसीलिए लाइट्स की भी कपाटी है। हाँ जी, इसीलिए कह रहा हूँ वो पीटीआई की, ये नून की, ये नहीं अब चलेगी। बोर्ड्स वगैरह नहीं है, बिल बोर्ड्स कह रहा हूँ, साइन बोर्ड्स। सैने बोर्ड कहाँ होनी है? हुकूमत चेंज हो रही है ना, साथ वो सैने बोर्ड भी चेंज हो रही है। इलाकों का नाम लिखा होता है, इन्होंने कहीं जाना है। भाईजान ने देखे ना मुस्कुराता चेहरा, कितने खूबसूरत इंसान है। चले जाएंगे और क्या करेंगे? वो अगला लुटले हुए खिलौने नहीं लुटने हालात केड़े जा रहे हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है आप? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना मोनी रोड जा रहा हूँ। मोनी रोड का कोई बोर्ड लगा है रास्ते में? नहीं जी सर, रोड की यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लगेगा। बोर्ड तो बड़ी दूर की बात है। जब से हुकूमत आई है, मुझे ये बता दें, कोई एक सड़क बनाई हो, कोई एक सड़क। बिल जो है वो टिका के आ रहे हैं, बिजली चले या ना चले, लेकिन बिल वो टिका के आ रहे हैं माशाल्लाह से। ऐसा हुक्मरान हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। ये उनका मंसूबा होता है ना, ये लाइटें चली होती नहीं चली अभी तिकर, बस वो शबाशी साहब ने वो चला दिए चबूची तिकर, वो चल गई, उसके बाद वो चली ही नहीं है। चक्कर क्या है? असल बात क्या है? असल बात क्या है? नुकसान किसका हो रहा है? ये हमारा हुकूमत का अवाम का नुकसान, अवाम का नुकसान हो रहा है। महंगाई इस कदर ऊपर चली गई है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। इतनी की महंगाई चली गई है, इंसान फिर बढ़कर होता है कि यार अब मैंने रात को रोटी पकानी है तो कहाँ से लेके जाऊँ? ये रोल मैं 1000 रुपये का ले रहा था, कुरान पाक का रोल है, अब ये 1700 रुपये में है, लेकिन मेरा रेट वहीं पे खड़ा हुआ है, बाकी पल्ले से जा रहे हैं मेरे। मैं क्या करूँ? मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है, मैं कुछ भी करूँगा। जब मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? गन लेके बैठ जाऊँगा कि कोई आए और मैं लूटूँ। बच्चों को जो पालना है, क्या करें फिर हम तो इस कदर तंग आ गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इस हुकूमत से अल्लाह ही बचाए। सुनहरी लफ्ज़ों में लिखी जाएगी ये हमारी गवर्नमेंट की हुकूमत जो है ना, सुनहरी लफ्ज़ों में कि यार ये हमारा प्रेसिडेंट आया है। 2 साल कहते हुए हैं, हम कैसे काम करें इतना ज़्यादा? अभी आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी करेंगे, गवर्नमेंट कहती है। कितने का टाइम लेना गवर्नमेंट ने? मुझे ये बताएं। शहबाज शरीफ और नहीं 5 साल में करते थे, वो क्या जब से आए हुए हैं? ये वो साहब 2 साल तो गवर्नमेंट जरदारी ने ना सिर्फ दांत दिखा के 5 साल निकाले हैं, इसने भी यही काम किया हुआ है। मुझे बताएं, किसी आपकी गली का कोई गटर बंद हो जाए ना तो 4-4 चक्कर काटने पड़ते हैं इदारों के। 4 काम बता रहे हैं आप?
और सर वो शायद तो कुछ सुन ही लेता है ना, कोई वाफियत निकल ही आती नहीं, 4 पे नहीं सुनते, इस तरह नहीं है। वाफियत निकल ही आती है। ये तो बड़ी बात है, कोई 4 चक्रों पे सुन ले तो वो रोला बना होता है। क्या हो गया सर, यकीन करें अल्लाह ही बचाए ऐसी हुकूमत से। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ लैके दे जाए तो फिर सारा काम ही हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हुकूमत चल जाएगी। उसने पैसा देखा हुआ है, वो अब इतनी लुटमार नहीं करे। 5000 भी कमा ਲਈਏ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, 5000 ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, 100 ਵੀ ਕਮਾਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਉਣੀ, 5 ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੂਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁਕਰੀਆਂ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। भी छाड़े, चीनी भी छाड़े, सब कुछ चोर बाजारी। हम 40 रुपए किलो आटा ले रहे हैं, 50 रुपए किलो, 50 रुपए मिलता पिया जी। इसने की कीता, आवाम भुखी मार रही है। नवाज शरीफ दोरे बंदे कुछ खा पी ते चंगा लैंदा सीगा, चोर बाजारी ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਕ ਬਾਦ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਭਾਈ, ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। क्या कह रहे हैं? खीर बट रही है, ये जितने लोग हैं सारे हुकूमत के सताए हुए हैं। यहाँ ऐसे इकट्ठे हो गए, खीर बट रही है। यहाँ खीर नहीं बट रही भाई, यहाँ महंगाई को रोया जा रहा है कि ये देखो कुछ तर्स गाँव हमारे में। ये सड़कें जो आपको नजर आती हैं, इनको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है? कैसे खूबसूरत बना सकते हैं? बस जो है जेब में डाली जाओ। मुझे ये बनाया क्या है उसने? खूबसूरत तो हम तब बताए ना। आप बाहर चले जाए ना, कोई छोटा सा बच्चा जाता है ना बाहर कोई काम करने के लिए, तो अगला अफसर जो है वो कुर्सी से उठ के कहता है जी बेटा क्या हाल है आपका, ठीक है बेटा बैठो, क्या काम आए हो? ये काम है, ये लें। उसने साइन करने, देखना, तकीद पूरी करनी है, ओके। उसे कहना जाओ, उसे कहना जाओ, ओके। यहाँ पे यहाँ तो कहते हैं अच्छा तू आ गया, जरा मुट्ठी दे गरम कर मेरी थोड़ी जी हैं, मुट्ठी गरम करो। ये क्या कह रहे हैं? मुट्ठी गरम करनी तो काम होना है आगे। कोई भी काम में इदारे में चले जाएं आप, रिश्वत? बिल्कुल नहीं यार, ऐसा नहीं है सर। क्यों, कौन सा काम है मुझे ये बताएं। आप अभी चले जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं, अपना ये कैमरा शैमरा हटा के। हाँ जी, साड़ी आवाम दा आपस दे विच सलूक कोई नहीं है। सब तो मेन पूरी गल तो सुन लो ना यार। आवाम दा सलूक। नाम क्या आपका? मैं मजदूरी करना, हमारा नाम क्या है? जमशेद अहमद। जमशेद भाई किस इलाके से? मैं काला शाह काकू से। शहजादा बताएं बताएं। ठीक है, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया, लोगों ने ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, सलूक की गल दसन दिया। अगर कहते ने फलाना बादशाह कोई बादशाह, अल्लाह बादशाह। ठीक है, अल्लाह पाक ने बादशाह बना के भेजे पहले। हाँ, उन्होंने पता सी कि साडे मुल्क दे विच बंदा किवें खा रहा किवें रह रहा, इत्थे किसी बादशाह नूं पता ही कोई नहीं है। आप कहते हैं इंसान से इंसान दूर हो गया। इंसान इन्होंने दुख तकलीफ नहीं वेखे है, इन्होंने कदर नहीं है। टच मोबाइल रखे, जो लेके घलोगे फौरी आ जाएगा। है बुराई तो बुराई वेख सकते हो, अच्छाई तो अच्छाई वेख सकते हो। आ गया है जो नवाज शरीफ की हुकूमत सी उदों मेरे को टच सी, हुण रबटां वाला आ गया। गल नहीं है, रबटां वाला मोबाइल आ गया ना, खराब मोबाइल आ गया, यह गल नहीं। हुकूमत अगर संती कारोबार अपनी कस्टडी च लैके चलावे ना आवाम नूं, है फिर यह मसला हल हो सकता। संती कारोबार गोली टाफी तो लैके खरबां रुपइयां तक, बाहर दे मुल्कां दी आमदो रफ्त जिहड़ी खुराक बाहर जांदी,
ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਰੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ, ਸਵਾਏ ਨਮਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ। चाचा की बात सुन हाँ चाचा गल हैगी आ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਟੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਖਲਾ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, 1 रुपया कोई चीज हैगी? 1 रुपया नहीं, कोई चीज नहीं। अगर ये 22 करोड़ अमाम ये हुक्मरान सही होवे, भावे अगले भावे पिछले ले सब जी 1 रुपया ये जमा करें ना तो साडा 22 करोड़ रुपया जमा होता है। हाँ जी, 22 करोड़ रुपया 1 महीने का ला वो किथे जाता है? आई समझ 10 रुपये इकट्ठे हुए ना, किधर गए? सुप्रीम कोर्ट के फंड में पड़े हैं तो किधर? उसकी हुक्म से बाहर आ सकते हैं जब हुकूमत को चाहिए होंगे। साड़ी लान ना क्यों नहीं लाते पे? वो तो फिजिबिलिटी बनती है, लंबा प्रोसेस है, जितने चाहिए थे उतने जमा ही नहीं अभी हुए। अच्छा हाँ जी, अच्छा वो 1 रुपया जमा होवे तो 22 करोड़ डेली जमा होता है। हाँ जी किसे देखो साडा हाथ फैलावन। आपका जवाब देंगे जनाब, जवाब सुनी बातें आपने। बुजुर्गों 100 हाथ रस्सा सिरे। अगर क्या बात है, जबरदस्त जी, सही बात की भाई ने। अगर साडा मुसलमान दा इतफाक मुतहद कौम हो जाए ना, असी बनाने वाले आ, असी खाने वाले आ। है हुकूमतां कोलों खांदे आ बादशाह बना के। ठीक है, इस तरह मसले हल नहीं होंगे। साडा सलूक होना चाहिए, साडा सलूक होना चाहिए, सलूक होना चाहिए। हाँ जी, मैं कच्चा रावी रोड समाधि गंगाराम का रिहायशी हूँ के आर्डर से मेरा मकान महकमा औकाफ हाशिम डॉक्टर चेयरमैन उन्होंने खाली कराया के आर्डर से, अल्लाह के हुक्म से। मेरे साथ भी ऐसा ही होगा जो मेरे साथ होया है। अच्छा जी, क्या जवाब है? वो 22 करोड़ रुपया अगर 1 महीना इकट्ठा किया जाए, वो गरीबों को दिता जाए। आई समझ फंड हैगी उस जो कुछ रला के वेखो कितना पैसा सानू बाहर चली अड्डन की लोड़ नहीं, जड़ा कछोल नहीं जड़े आप कछोल जाके टुरिया फिरदा है। महंगाई हुकूमत नहीं कर रही, असी करांदे आ। असी महंगाई करांदे आ, आवाम करांदे महंगाई। किस तरह अज करदे 5 रुपए किलो चौल करदे, गुड़ करदे, शक्कर करदे, आटा 5 रुपए किलो करदे। हाँ ते वो अपना फैक्ट्रियां वाले सारिया कीमतां थल्ले लाया, तां भी आवाम ने वही चीज़ खानी है। पैसे वधाण नाल तां भी चीज़ वही खानी है। अपनी मजदूरी करके मांग पहन के जिमें गुजारा सी करने तो सानू पता ही अपनी जात नूं पता है। हाँ जी, उस वाला वो रुपया तुसी 1 महीने का इकट्ठा करो, किन्ने जाके बनते जरबा दे वो खानो 22 करोड़ रोज का। जे गरीबन वो पैसा दिता जाए, उन्होंने आखना भाई कारोबार कर, 50,000 या लाख दिता, ये कारोबार वास्ते खावन वास्ते नहीं हूँ एदा कारो। हाँ जी, ये फकत ये सारे ड्रामे आप खावन वास्ते। आप बहुत सारी जगहों पे रहनुमाई करने वाले बोर्ड जो है, या तो वो टेढ़े मेढ़े हैं, या वो है ही नहीं, या वो गलत डायरेक्शन बता रहे हैं, या वो इलाकों के नाम जो है कुछ और है, जो सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक है वो कुछ और है, लेकिन कुछ और लिखा हुआ है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा ख्याल है कि आज वो वक्त आ गया कि मैं आपकी बात को डेफर करूं, कम से कम इस मामले के अंदर जो ये आपने कहा है, क्योंकि आपको जहां पर भी इमरान खान साहब की तस्वीर नजर आए वहां पर उसको बोर्ड समझकर आप यू टर्न ले सकते हैं। तो बात यह है कि आप ये अवामी मसाइल को यकीनी तौर पर हर तरह के उजागर करते रहते हैं, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आज आपने जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान ना जाता हो वो प्रोग्राम भी आज आपने कर दिया। ये हमारे बड़ा एक जरूरी चीज है। मैंने ही इसको पॉइंट आउट किया था सबसे पहले, ये जी बोर्ड लगा हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट की थी, और ये गिरने वाला बोर्ड हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है, डायरेक्शन भी नहीं देगा, गिरने वाला नहीं है ये प्रॉपर इसे। ये गिरने वाला नहीं है, टेढ़ा है, गिरने वाला नहीं है। ये इनके दौर में ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें जो इस वक्त है ना, मसाइल और वसाइल दोनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वसाइल थे
वो इन लोगों ने खत्म कर दिए, वो वसाइल रहे ही नहीं हमारे पास, मसाइल ही मसाइल है। आप देखें ये इंक्रोचमेंट हुई है ना, इन्होंने निशानदेही की है, इनके पास यही जवाब है। अगर कोई बात कर लेना तो ये थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जबर साहब को यहाँ करे, शर्म करे, शर्म करे। जितना सागदार जो था, आप देखें लोगों को थ्रेट कर दिया, सारी अमलाक उसने गिरवी रखा के उसने सुनोई मंगाई। शर्म करें आप, शर्म बिल्कुल। आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, आप शर्म करें, शर्म करें, आप शर्म करें। आप लोगों को मुंह पे कुछ होते हैं, लोगों कुछ होते हैं, आप भी शर्म करें, कारोबार को खत्म करने की बात शर्म करें। या तो आप इंक्रोचमेंट की एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ लोग तुम मुस्लिम लीग के साथ रहे हो। ये 10 ਬੰਦਿਆਂ को ਪੁੱਛ ਲੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਟੀਐਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। 101 ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਉਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਓ दरखास्त लिया दो हाथ देने तो नहीं फिर दरखास्त कितनी दरखास्त। एक मिनट गल सुनना ध्यान नाल, एक मिनट। ये है खटीक मंडी, नहीं है खटीक मंडी। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ की पुकार को सुनो, शेर एक बारी से ये वो पुकार, ये वो ललकार, ये है जो नवाज शरीफ को लोग जो है वो बुला रहे हैं, नवाज शरीफ को बुला रहे हैं। टोटल बाजार नवा बने बदमाशी कर रहे, ताली लगा रहे हैं। नहीं बनेगा, हम बनाएंगे, हमारा अवतार बनाएगा, हमारा सुभाष शरीफ बनाएगा। नवाज शरीफ के साथ बैठते हैं और यही नून लीग के साथ बैठे होते हैं। ये काउंसलर है यहाँ का और यही पीटीआई के साथ सारे। पैसा सारा जेड़ा फंड हैगी, बेनज़ीर फंड है, नवाज शरीफ फंड है, सारा पैसा रला के अगर गरीबों को 50,000 लाख दिता जाए कारोबार करें, ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਮਾਖਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ये एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। और टाइम पे वो बोर्ड नहीं लगाने आते, आप कह रहे हैं गरीबों को पैसे दे। और ऐसा वास्ते ड्रामेबाजी क्यों खेलते हैं? सर लामा इकबाल के वालिद साहब जो थे, लामा इकबाल के जो वालिद साहब थे ना, कोई लिंक था उनका, तो लामा इकबाल की जो वाइफ थी ना, वालदा उनकी, तो उन्होंने एक जेवर बेच के बकरी ली थी कि मैं जो खाऊं वो मेरा बच्चा ना खाए, उसके मुंह में उसने बकरी का दूध पिलाया था लामा इकबाल को। ऐसे शख्स चाहिए यहाँ पर, नहीं है, कहाँ से लाएं? कर रहे हैं जी, नहीं है अब ਕੀਤਾ 70 रुपए चीनी बिके, 70 रुपए चीनी बिके, चीनी 100 रुपए बिक रही है, 110 रुपए बिक रही है, ये नहीं कंट्रोल होया। 74 आटा 74 रुपए 74 रुपए आटा मिल रहा है, इस गल मिलता ही नहीं आटा, गरीब आदमी को मिलता ही नहीं है। 70 रुपए भी नहीं मिलता, ब्लैक मिल रहा 90 रुपए। अब याद करके आटा 90 रुपए खाने पीने नहीं मिलेगा। 9 रुपए रोटी होगी, मजदूर की दिहाड़ी 800 है, रोटी 9 रुपए, 15 रुपए का नान हो गया, 800 खड़ी भैया 15 रुपए नान हो गया। पाकिस्तान है। और लाहौर में आपको साइन बोर्ड कभी नजर आए लगे हुए जो रास्ता दिखाते हैं कि फलानी जगह इधर मुड़े तो ये रास्ता है, ये रास्ता? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता करके सिर्फ लगा हुआ, बस गुर्बत पड़ गई है, यादगार पे लगा हुआ। जैसी गुर्बत पड़ गई है, रास्ते को क्या करना है? क्या करना है रास्तों को? रास्ते पूछ के क्या करना है? जो महंगाई का सिस्टम चल रहा है, महंगाई कम होनी चाहिए। ये इमरान खान जरा महंगाई पे गौर करे, बाकी सब ठीक है, महंगाई घट जाए, महंगाई वास्ते जड़ा है रातों रात गरीब हो रहा है, गरीब हो रहा है। एक रात में पेट्रोल बढ़ 5-5 रुपए कटा है, ये सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है। 25 रुपए बढ़ गया, और कोई नहीं है काम जड़ा ना, एक बात नहीं है सर, हुकूमत इसके बस की बात नहीं है, हुकूमत नहीं ये कर सकता। क्या करें सर? जड़ी भी मर्जी हुकूमत आए, महंगाई किसी को काबू नहीं। क्या वजह? वजह है ये कि 400 आंधी है नवाज मुशर्रफ है 125 रुपए तेल सी, जब मियाँ साहब आए 75 रुपए तेल हो गया सी, क्यों नहीं आई सी? आई क्यों नहीं? तू आंधी नहीं 75 125 रुपए मुशर्रफ के दौर में है सी, जब मियाँ साहब आए 75 रुपए पेट्रोल हो गया, 50 रुपए घट गया।
55 रुपए चीनी सी लाने ने वही पूरा नहीं करना उन्होंने ना जिन्हें मियाँ साहब रहा सब चीज सस्ती रही है जिन्हें मियाँ साहब रहा सब चीज सस्ती रही हर चीज सस्ती रही ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੀ ਐਨੀ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ मियाँ साहब आया ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ मियाँ साहब जिसले आया जब मियाँ साहब आया है ਉਹਦਾ 75 100 रुपए ਦਾ 75 रुपए ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦ मियाँ साहब ਆਇਆ 100 ਦਾ 100 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰੇਲਵੇ ਉੱਤੇ मैं मुलाजम था उसमें उन्होंने 1 मंथ नोटिस पे निकाल दिया अब क्या करें 5 माह की तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली 2 तनख्वाहें दी हैं 3 तनख्वाहें कब मिलेंगी एहतजाज किया है वहाँ उनके ऑफिस के बाहर SHO साहब आए हैं उन्होंने आके बैठ के पैचअप करवाया लेकिन 2 तनख्वाहें आए हैं उसके बाद अभी तक सैलरी नहीं आई ये स्पीडो ये देखें ये नहीं कि ऐसे हवाई बातें कर रहे हैं ये देखें ये मेरा कार्ड है ये देखें क्या हुआ है कुछ भी नहीं हुआ लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं हम 3 भाई लगे थे एक मेरा वालिद हम तीनों को निकाल दिया वालिद साहब कर रहे हैं हम क्या कमाएं और फिर रेडियां लगानी है ना फिर कहते हैं भाई रेडियां लगाओगे तो कारपोरेशन आके ले जाएगी वो कारपोरेशन नहीं छोड़ेगी आके उठा के ले गई है ना अभी उठा के ले गई है कोई मसला नहीं वो कारपोरेशन आएगी उठा के ले जाएगी चलो जी अब वहाँ पे जाओ फाइन भरो फिर लेकर आओ फिर वो करो लोग जुर्माने भरो हुकूमत ने दिता की है और पता नहीं कितना पैसे दिते ने कोई गवर्नमेंट में मेरी बात सुने और कोई पॉजिटिव काम भी आपको नजर आया पॉजिटिव कुछ भी नहीं हुआ सर कुछ हुआ वो तो भीड़ है एक आदमी नहीं कोई काम ही नहीं हुआ सर जो इन्होंने सर हम सब आवाम जो है ना ऐसे एक भेड़िए कहते चढ़े हुए हैं कि जुल्म भी है और सितम भी है अगर आवाज़ निकाली तो याद रखना जेल में भेज दिया जाओगे ऐसे ही है आजकल पीटीआई आज एक इंसान अगर 1 लाख रुपए महीने में गुजारा नहीं कर सकता तो एक आम आदमी 20,000 में कैसे गुजारा करेगा उसके 2 बच्चे खाने वाला किराए का मकान हो आजकल किराएदार भी 20-20 हज़ार रुपए से कम कमरे का नहीं देते किराए भी नहीं माफ हुए क्या है गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि गरीब आदमी को अगर 20,000 का मुलाजम है तो वो 2 कमरे ले रहा है तो उसको 20,000 रुपए किराया देना पड़ रहा है क्यों नहीं देख रही गवर्नमेंट इस तरफ गवर्नमेंट को चाहिए किस तरफ देखे कि गरीब आदमी किस तरफ जगह में घिस रहा है अगर एक आदमी 20,000 रुपए आप कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट्स गरीबों की पुष्टपनाइयाँ करेंगी वो उतनी मजबूत होंगी मजबूत होंगी उतना वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी हम खुद नहीं सही हम आवाम की बात करें एक आवाम माला मकान है तो गरीब आदमी से फायदा उठा रहा है वो उसके 2 कमरे देखने वाले 20,000 रुपए किराया मांग रहा है वो क्यों नहीं गवर्नमेंट इस तरफ देख रही क्या वो सरमाएदार है वो जीत रहा है गरीब आदमी यहाँ से मसला शुरू होता है वो होता है क्या गवर्नमेंट इस तरफ देख नहीं सकती कि एक आदमी 20,000 रुपए महीना कमा रहा है वो 20,000 रुपए किराया गरीब को रोटी कपड़ा और मकान सस्ते दामों मिलना शुरू हो जाए वो ठीक हो जाए खुश हो जाएगा जब रिलीफ मिल जाए अब वो तरक्की की राह पे निकल पड़े अब एक आदमी 20,000 रुपए महीना कमा रहा है वो बत्ती का बिल कहाँ से पड़ेगा गैस का बिल कहाँ से भरेगा अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा नहीं बजट ही नहीं बनता का किराया कहाँ से देगा बजट ही नहीं बनता क्या मेरी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 500 रुपए से ज्यादा को मजदूर रखने को तैयार है ऐसे ही है इन्होंने नहीं है तो फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट सोचती कि गरीब आदमी अगर 20,000 रुपए महीना कमा रहा है क्या करेगा वो चोर नहीं बनेगा वो डकैत नहीं बनेगा तो क्या बनेगा वो मकान की तरह है बच्चे नहीं पढ़ सकते मकान ही नहीं है वो मेरे ख्याल से मजदूर जो है ना इस टाइम 1200 रुपए दिहाड़ी ले रहे हैं सर एक मिनट ये सब कहने की बातें हैं सिर्फ से कहने की बात है अगर क्या हुआ सारे कहना 1200 रुपए मजदूर ले रहे हैं इस टाइम ਅਸੀਂ 8 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 900 ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ 12,000 ਰੋਟੀ 12,000 ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ 20,000 तनख्वाह 12,000 भी ले रहा है अगर वो 12,000 भी ले रहा है तो खाना कहाँ जा रहा है ये देखा तुमने खाना देखा जा रहा है एक मार्च की दाल लेता है ना 100 का नोट का बिल बन जाता है उस गरीब आदमी का क्यों नहीं देखता तू उसकी तरफ तो 12,000 को देख रहा है क्या तू माला मकान होगा इसलिए चीख रहा है क्या तू सरमाएदार होगा इसलिए चीख रहा है
तू अपना दफा कर रहा है तू क्या? तू गरीबों का खून चूसने के साथ शामिल हो गया क्या? अगर तू 20,000 रुपए कमा रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है? सब मजदूर हैं क्या? सब ईंटें ढाने वाले हैं? कोई दुकानों पर मजदूर नहीं है, कोई कारखानों में मजदूर नहीं है, कहाँ पर मजदूर नहीं है? ये आदमी अगर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इसको 15,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक ईंटें चाटे उसको 1200 मिल रहा है, तो क्या हुआ? उसको शाम ने 800 मिलता है, 800। अगर आम आदमी शादमी में चल रहे, कारखाने में चल रहे, फैक्ट्री में चल रहे, 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देते, वो गरीब आदमी क्या करेगा? आम आदमी की बात है कि एक आदमी होता है, अगर वो खा रहा है वो चीख रहा है। अभी ऐसे ये भाई चीख रहे हैं जी 15,000 20,000 रुपए, क्या कुछ भी नहीं है? कहाँ पे नहीं रखता, कहता काम ही नहीं है। क्यों नहीं आप सब देख रहे? इनके पास 20,000 का मोबाइल है, हमारे पास 1000 का मोबाइल भी नहीं है। सोचना चाहिए अगर तू 1 लाख रुपए में गुजारा नहीं कर सकता, 2 लाख तो एक गरीब आदमी 20,000 30,000 रुपए कैसा गुजारा करेगा? उनके बच्चों की तरफ देख, किराए मकानों की तरफ देख, सरमायादार होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। तो गरीब जुर्म ना करे तो क्या करेगा? अगर वो फुटपाथों पर आए ना तो क्या करेगा? सर जी उसे होश होगा, उसे होश में आएगा तो उसे पता चलेगा। अगर सड़क पर सर जी उसे होश आएगा तो पता चलेगा। उसे तो होश ही नहीं है, वो होश में नहीं है, वो होश में नहीं है, उसमें उसको होश आ नहीं सकता। वो उंगलियों पे नाचने वाला आदमी है वो। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर हर गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है, हर आदमी मजबूर हो चुका है, हर आदमी परेशान हो चुका है, जुर्म को जन्म दिया जा रहा है, जुर्म हटा नहीं जा रहा है। जो गरीब होगा जुर्म करेगा, क्या करेगा? जो गुर्बत होएगी किस चीज के बारे में पूछ रहा है? हमें तो पता नहीं है क्या है। बाशी खान, सैर मीर खान, अफगानिस्तान का मैंने बॉर्डर खुलवा दिया है। अब तू बचेगा नहीं। क्यों? क्या मैंने बोल आज किया का बेटा हूँ, मैंने अपने बहन भाई भी मरवा दिए हैं पाकिस्तान के लिए। में भी मेरे बंदे हैं, में भी हैं, हर जगह पे हैं। इस्मान इजाज बहुत हल क्या देखते हैं? हल क्या? हल सर यही है कि गरीब आदमी की तरफ देखा जाए। जैसे अब एक आदमी है, क्या देखा जाए कि अगर वो 2 कमरे का मकान इसने 20,000 में ले रहा है, क्यों ले रहा है? आखिर वो माला मकान क्यों दे रहा है 20,000 रुपये महीने में किराया? उसकी 15 रुपये सैलरी है, तो 20,000 रुपये में कहाँ से फोल्ड करेगा? बताएं, बत्ती का बिल कहाँ से देगा? किराया कहाँ से देगा? क्या करेगा बताएं मुझे? गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं देख रही? क्यों इतने किराए बढ़ रहे हैं? यहाँ 10 बजे के मैं इधर का रैशी हूँ, यहाँ 10 बजे के बाद गैस ही चली जाती है। अभी तो सर्दियाँ नहीं शुरू हुई भाई। अभी आपकी लाइटें नहीं चल रही, ऊपर देखें वो मेट्रो के पुल की लाइटें नहीं चल रही। दिखाएं कैमरामैन साहब, मेट्रो के पुल की लाइटें बंद है। ये पीरमकी के मिजार वाली गली देखें आप जाके, सर जी मिजार वाली गली आप देखें, आप खुद जाके देखें। ये कई सालों से 2 सालों से तो इतना बुरा हाल है, लोग उधर से निकल नहीं रहे। पानी वो जो है ना, साइन बोर्ड्स होने चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, लेकिन अफलास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी। सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते।